तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 11th का चैप्टर है हमारा, क्लास 11 आईएससी वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th में भी ये चैप्टर है और क्लास 10th में हम इसका बेसिक पूरा कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम करेंगे इसका कुछ एडवांस लेवल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको सिंपली क्लास 10th के ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर डिपेंड है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और कैसे हम इसके बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सिंपल है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले इसे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने इसको दिया था, अभी इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताया था, फिर इसको धीरे धीरे मॉडिफाई करके फिर इसको कंप्लीट बनाया गया। लेकिन एंशिएंट पीरियड में इसी फॉर्मूला का यूज़ कर जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था उसी का ही हम यूज़ करते थे। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा श्रीधराचार्य सूत्र, हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन की भी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें किस टाइप से करने हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें करने हैं किसके बेस पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्य सूत्र बोलते हैं हम इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितना है, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा क्लास 11 आईएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे इसमें, देखो इस बुक के हमने काफ़ी मोस्टली चैप्टर मतलब किए हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके भी स्कूल में ये बुक चल रही है कि आपके सिलेबस में ये बुक लगाई गई है तो आप इस बुक से कर सकते हैं। ये आपकी हमारी बुक हो गई क्लास 11 वालों के लिए। तो अब हम देखते हैं इसमें, और ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर आप सीबीएसई से भी हैं तो आप इन बुक्स के क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि ये बुक से क्वेश्चन एडवांस और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जिससे आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा एनहेंस होगी। तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम कहते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं किसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मोस्टली बच्चों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर मतलब उसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम, ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस कि आपने लिखा क्या, आपने किया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसी फॉर्म में, लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में हो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ऐसा भी हो सकता है कि 2x स्क्वायर प्लस 5, आप इसमें से ये c वाला टर्म हटा सकते हो, तो भी ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसमें इक्वल टू साइन दिखे आपको, जिसमें इक्वल टू साइन दिखता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर इक्वल टू साइन मतलब इक्वल टू साइन नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बात हमने की थी क्लास 10th में, 9th में हम इन चीज़ों को सीखते हैं। अगर इसमें सिर्फ ये सिंगल टर्म एक्स स्क्वायर भी है ना तो भी ये क्वाड्रेटिक होगा, ये तीनों ही फॉर्म क्वाड्रेटिक होंगे। लेकिन जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 नहीं है उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। जैसे अगर हम इन दोनों टर्म्स को ले लें 5x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। और ये इक्वेशन नहीं है अभी, जब तक इसमें इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। अब इक्वल टू में जरूरी नहीं है हमेशा 0 ही हो, यहाँ पर कोई और वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा ये मत समझ लेना कि भाई आप हमेशा कि यहाँ पर 0 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर कोई और वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप इधर 0 बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी वैल्यूज आप इधर लेके आ सकते हो। ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मान लेते इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो रही होती तो वो क्यूबिक हो जाती, सिंपल है। लेकिन फिर उसे हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, क्वाड्रेटिक हम हाईएस्ट पावर 2 वाली को बोलते हैं। अब इसमें एडवांस हमें करना क्या है, एडवांस हमें ये करना है कि भाई हम क्लास 10th में सीखते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं तो हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आया था कि अगर इसमें ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से डी बोलते हैं। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी या नहीं वो किस पर डिपेंड करती है, इस डी वाली वैल्यू पर, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इसी वैल्यू पर। अब इसमें क्या था हमारा कि अगर डी की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो इसके क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट होंगे, रियल और इक्वल रूट। ठीक है, इसको हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे, मीन्स दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं। जैसे हम मिरर टर्म स्प्लिटिंग करते हैं वो भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो उसे मिरर टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन मीडियम टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो सकते वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होंगे। अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ है ये। अगर ये डी की वैल्यू क्या है, ये इसमें 3 कंडीशन है, कि है और एक ये सेकंड की, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या होगी, रियल और अनइक्वल रूट्स, जिसे हम डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं, अनइक्वल रूट्स, इसके अनइक्वल रूट्स होते हैं। और अगर ये क्या हो जाता है हमारा डी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये क्या होगे, ये नो रियल रूट्स, या फिर कह सकते हैं हम रूट्स आर इमेजिनरी, तो नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, या फिर हम रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं इसमें। अब देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, जब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब देखेंगे बिल्कुल हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिया हमने 4x और यहाँ पर 4 इक्वल्स टू में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हर किसी क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं यूज हो सकता। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ यूज होता है, उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बताता है। कैसे कि अगर ये डी की वैल्यू, जो हम डी की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे, पहले हम एक ए बी सी कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या, जो एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 4। डी निकालेंगे हम, डी होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 4 4 16 वैल्यू 0। देखो 0 वैल्यू आ रही है, आपको पता है कि दोनों ही जीरोस मीन्स दोनों ही रूट या फिर दोनों एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी, दोनों ही सॉल्यूशन इसके इक्वल होंगे। क्योंकि किसी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, उसके उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। 2 सॉल्यूशंस मीन्स 2x की वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं कि भाई हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं नहीं। अगर ये डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर या 0 है तो ये हमेशा हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको 4 के फैक्टर करने हैं, कि प्लस करने पर क्या है 4 आए, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 2 ज़ा 4, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, क्योंकि प्लस करने पर 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सभी बच्चों को आता ही है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने मैथ्स लिए तो आपको सीखना जरूर पड़ेगा। उसके लिए हमारे क्लास 10th में जो हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर है उसको करिए आप, और उस क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने स्पेशल क्वाड्रेटिक जो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए स्पेशल 3 वीडियोज़ बनाई है, उनको आप देख लोगे तो आपको हर टाइप्स के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व करने आ जाएंगे। तो वो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम अटैच कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो यहाँ पर। और मोस्टली जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सभी इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल मिल जाएंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वीडियोज़ आप किसी भी वीडियो पर आओ तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिलेगा। अब देखो इसमें एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर। अगर हम x+2 को 0 के इक्वल लेते हैं तो एक तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें क्या -2, और एक एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्या हमें, ये भी -2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये +2 = 0 होगा और इधर आकर क्या हो जाएगा ये -2। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको हम अगर किससे कर रहे होते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे होते। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा सा टफ लगता है आपको, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि प्लस माइनस रूट ये इस तरीके की वैल्यू आती है और आप घबरा जाते हो। लेकिन वो यूनिवर्सल मेथड है कि हर जगह यूज़ होगा, लेकिन ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, कहीं कहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर इसके फैक्टर मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे भी ऐसा एक एग्जाम्पल कैसे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसे सोल्व कर सकते हो कि x = -b + अंडर रूट ये d अपॉन 2 है, d तो है ये b² - 4ac, -b की वैल्यू 4 है तो हम 4 + अंडर रूट में कितना रखेंगे 0 / 2, a की वैल्यू 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 / 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, x की वैल्यू -2। अब क्या कह रहे हो आप कि a की वैल्यू आ रही है तो 2 तो आ ही नहीं रही है। 2 आएंगी कैसे, कि देखो एक बार ये प्लस में आप 0 लोगे यहाँ पर, और एक बार आप क्या लोगे -4 और -0 लोगे, क्योंकि रूट के अंदर 0 तो बाहर आकर वो 0 ही आ जाएगा हमारा, तो एक बार ये आएगी, तो दोनों से वैल्यू सेम आएंगे हमारी, यहाँ पर भी -2 होगी, तो ये भी वैल्यू हमारी -2 आ रही है। ऐसे करते हैं हम इसमें। अब हम इसमें एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे और
किससे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसमें एक्स स्क्वायर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, और मान लिया था हमने यहाँ पर 5x ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3। ओके, अब इस एग्जांपल को देखो आप कि आप इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो नहीं। 3 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आ रहे हैं, कभी नहीं आएंगे, नहीं ला पाओगे आप। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो ए की वैल्यू यहाँ 1 होगी, बी की वैल्यू होगी 5 और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। अब ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 लगाएंगे। डी की वैल्यू, सबसे पहले हम डी की वैल्यू इसीलिए ही फाइंड करते हैं कि हमें पता चल जाए कि भाई इनका नेचर कैसा है, कि जो रूट्स होंगे या वो कैसे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम किसके लिए सोल्व नहीं करते इसे, इमेजिनरी रूट्स के लिए। लेकिन इमेजिनरी रूट्स के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है उसको भी हम करेंगे इसमें, इमेजिनरी भी करेंगे हम इसमें, लेकिन इमेजिनरी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर करेंगे हम डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी की जगह क्या रखेंगे 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, 5 का 25 माइनस 4 3 से 12, इसको माइनस कर लो, आ रहा है कितना 13। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 13। डी की वैल्यू 13 मीन्स कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, और ये डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मीन्स अलग अलग अनइक्वल रूट्स। रियल रूट्स हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सबसे पहली बात, और यहाँ पर भी हम डायरेक्ट भी इसको देख रहे थे। लेकिन अगर आप कोई भी आपको क्वेश्चन देख रहे हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको आप हमेशा देखना है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा या नहीं। अगर आप नहीं मतलब फैक्टर नहीं फाइंड कर पा रहे हो ना, तो हमेशा डी की वैल्यू चेक करके फाइंड करके चेक कर लेना कि भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है नहीं। अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है तब तो उसके फैक्टर मिल सकते हैं। अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है कभी कभी और हम सोचते हैं कि भाई इसके तो फैक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, क्या पता पॉसिबल ही नहीं हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर पॉसिबल है या नहीं, कि कोई भी क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है नहीं, वो पता चलेगा हमें डी की वैल्यू से। डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हो या फिर 0 है तो वो हमेशा क्या होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, एक्स माइनस बी की वैल्यू ये प्लस माइनस अंडर रूट में ये 13 आएगा, डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 1, एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो -5 और ये प्लस का रूट 13 डिवाइड बाय 2, और एक और वैल्यू होगी एक्स की क्या -5 और माइनस का रूट 13 डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये था इसमें हमारा कंप्लीट, कि आप ये इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। अब इसी के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन करना है। वैसे तो ये जो मतलब ये बात थी हम क्लास 10 में पहले से डिस्कस कर चुके थे, लेकिन दोबारा से रिवाइज करा दिया है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपने पहले से किया है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई क्वेश्चन सिंपल ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपका बेस ही चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दे रखी है कि भाई आपने क्लास 10th में इसको सोल्व किया है नहीं। क्लास 10th का ये सारा है यहाँ पर, तो अभी तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं इसमें क्वेश्चन, कि अगर इनसे क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10A। यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। सभी के रूट्स फाइंड करने ने आप कर सकते हो, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट वाला नॉर्मली क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं इसको। सोल्व करने के लिए सिंपल, सबसे पहले ABC कंपेयर करते हैं। इसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। कैसे कर रहे हैं ABC कंपेयर, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू में 0। एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, एक्स के साथ वाली b, और यहाँ पर जो बचता है कॉन्स्टेंट हम वो c। ABC अगर हमारे पास आ गया तो हम क्या फाइंड करते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac क्वेश्चन करते हुए टाइम, एग्जाम में क्वेश्चन जब आपको करना है तो हर बार ये फॉर्मूला डिफाइन करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करते हुए चल रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी लेंगे हम, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 3 24, वैल्यू आ रही है 25। देखो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि जो डी की वैल्यू आ रही है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है। अब देखो इसमें वैसे इसने बोला नहीं है कि आपको क्या करना है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना, तो आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर वो बोले कि भाई आपको यूजिंग फॉर्मूला करना है तभी आप उसको कर सकते हो, मतलब करना। अगर वो नहीं बोलना तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो कर ही सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आएगा, -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी बोल सकते हो आप, और डिवाइड बाय 2a। ये बात आ रही है समझ में? सिंपल सी बात है ये हमारी। माइनस कुछ भी समझ में ना आए तो थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा देख लेना। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लेना। स्पीड अप तो स्लो करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। तो हमारे पास सारी ही टेक्नोलॉजी है, आप सबका यूज़ करिए जैसे अपने अकॉर्डिंग में, जैसे आपको अच्छा लगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ प्लस माइनस, और डी की वैल्यू रूट में 25 और डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है 2, ये होगा। नाउ x इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा -1 और प्लस, देखो ये रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस 5 और डिवाइड बाय 2 2 4। अब इसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या होंगे लेकिन वो देखो वो क्या होंगे हमारे दोनों सॉल्यूशन। अब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार हम इसी ई को माइनस में ले लेंगे, -1 और -5 डिवाइड बाय 4। यहाँ x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय 4 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3 बाय 2, ये हो जाएगी वैल्यू। 4/4 1, यहाँ पर 4/4 1, ये है हमारा सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको करना है हमें। ये हो गया इसका फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, ये सॉल्यूशन आ रहे होंगे 1 - 3/2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आप इसको कर सकते थे, सिंपल ही हो जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। अब हम देखेंगे इसको, इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें इसके क्या है, सेकंड वाले पार्ट में भी यही क्वेश्चन है इसी टाइप का, 6x² + 7x। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि भाई आपको फैक्टर नहीं मिल रहे, आप फैक्टर नहीं फाइंड कर रहे, बड़ी वैल्यू दे दी है, कोई बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बड़ी वैल्यूज है जिसमें फैक्टर नहीं फाइंड कर रहे, तो आपको टेंशन लेने बात नहीं है, बस आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं इसमें ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू कितनी 7 एंड सी की वैल्यू कितनी -20। ए बी सी एंड नाउ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट जो आपको बताता है कि भाई कोई भी वैल्यू किस तरीके की है, ठीक है, किस नेचर कैसा है उसका। अब बी क्या होता है हमारा 7 और 7 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -20। देखो यहाँ पर 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते 120, यहाँ पर 120 के फैक्टर देखने माइनस करने पर 7 आए। पहले हम देखेंगे कि भाई ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल भी है या फिर वैसे ही अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे होते तो इसमें दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, तो ये भी हमें पता चल जाता है यहाँ से। माइनस माइनस प्लस, अब आप इसको सोल्व करो, 4 6 = 24, 24 2 = 48, प्लस कर लो आप इन दोनों, कितना आएगा 9, 8 और 4 12 का 2 1 और यहाँ पर 529। क्या 529 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अब वो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 529 किसी का स्क्वायर है? 529 में भी 19 का तो नहीं है, लास्ट में 9 नहीं आता, नहीं ये नहीं है। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, क्यों? क्योंकि देखो 23 का स्क्वायर आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन नहीं होते? जिसके लास्ट में 2 3 7 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ गया या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज आ जाती है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। लेकिन इनको छोड़कर अगर 1 आ जाए, 3 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 को छोड़कर 9 आ जाए, इनमें से कोई नंबर आ रहा है या फिर क्या आ रही हैं वो, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है। इसमें भी हम देख रहे हैं 9 आ रहा तो हो सकता है, और ये 23 का स्क्वायर रूट है, और अगर ये ऐसा है तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी पॉसिबल है। जैसे 120 के फैक्टर क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, बता सकते हो क्या आप? 6 और 20 माइनस करोगे तो 7 कभी नहीं आएगा। तो इसका मीन्स अगर हम 12 और क्या ले रहे हैं 10, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो अगर हम इसमें से 5 और 4 इसमें से ले सकते हैं, या फिर इसका 3 6 और 20, जैसे हमारा 6 है एंड 20 फैक्टर कर रहे हैं, इसके 2 और 3 आ रहा है बस, और इसके 5 और 4 भी कर लेते हैं हम, 15 और 8, 15 में से 8 7 आएगा, ठीक है। 15 - 8 आएंगे इसके फैक्टर, 15 - 8, 15 8 = 120, माइनस करने पर 7 आ रहा है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 15 - 8 से इसको कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x = माइनस, आपको ये फॉर्मूला दोबारा से लिखना है, हर बार लिखना है,
माइनस बी की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac 529 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी 6, ये होगी। x इजिकल्स टू कितना होगा -7, यहाँ पर प्लस माइनस 23 और डिवाइड में कितना 2 6 12। अब इसको टू पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं कि x इजिकल्स टू एक तो हमारा हो जाएगा प्लस वाला पार्ट एंड एक हो जाएगा हमारा माइनस वाला पार्ट। अब करेंगे हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है माइनस प्लस, क्या करना है आपको माइनस करना है। 7 माइनस करोगे इसमें से 3 और 4 इसमें 16 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है, प्लस का ही आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 2 से कैंसिल करें 4 से कर लो 4 4 से 4 3 से 4/3 एंड यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस माइनस प्लस हो रहा था, यहाँ पर आ रहा है 30 डिवाइड बाई 12। इसको और कैंसिल कर लेंगे 2 से करें 3 से कर लो, 4 से तो होगा नहीं, 3 से कर रहे हैं तो 10 3 4 जा फिर 6 से हो रहा था वैसे, अगेन कर रहे हैं हम -2 से कर रहे हैं 5 और 2 2 जा 4 तो -5/2। ये दोनों इसके आंसर्स आ जाएंगे और आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो यही आंसर्स आ रहे हैं, आप मैच कर सकते हो बुक से। -2 2/5 होगा 1/5 1/2 सॉरी 2 to the 4 और 1 5/2, तो ये होगी वैल्यू इसमें। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, इधर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 36 x² + 23। अब देखो ये बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, मेजर टर्म स्प्लिटिंग करने में आपको टाइम लग सकता है कि आप फैक्टर नहीं अगर फाइंड कर पा रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका कि आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब देखना है इसमें हमें कि भाई हम क्या करें, क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम 36 x² + 23, अब ये सारी वैल्यू इधर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इसे 36 x² माइनस का 60x और -23 डिवाइड इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोल्व करो, कॉमन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा तो आप इसमें से a b c कंपेयर करके d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। -b² b की वैल्यू क्या होगी -60 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू कितनी 36 और c की वैल्यू कितनी -23 4ac 60 का स्क्वायर 3600 माइनस और माइनस प्लस। इनको सोल्व करो, देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है ये, इनको सोल्व करेंगे हम कितना आएगा हमारा समथिंग में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज़। वैसे ये 36 4 जा 144 होंगे, 36 4 जा 144 होंगे और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो 3312 आ रहा है 3312। ये 3312 इनको इसके साथ प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 तो आ ही जाएगा हमारा 9 और ये 6। अब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 2, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है और ओड नंबर ऑफ जीरोस, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इसका हो ही नहीं सकता है, सोचना ही नहीं है, दिमाग से निकाल दो। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्या होगा इसमें x इज -b की वैल्यू ये है -60, यहाँ प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू ये है 6912 डिवाइड में कितना कर देंगे हम 2a की वैल्यू कितना है 36, ये हो जाएगी। x ये हो जाएगा प्लस का 60 और प्लस माइनस। इसको अगर हम रूट में से कुछ फैक्टर्स इसके बाहर आ रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, जैसे 2 से कैंसिल करें 2 3 जा 2 4 जा 8 1 कैरी 2 5 जा 10 2 1 जा 2, ये तो होगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 1 कैरी 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब देखो 2 से तो अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो फिर 3 से देखो 3 से कौन सा नंबर हो जाता है जिसका सभी का सम 3 से डिविजिबल है, यहाँ 7 और 6 13 आ रहा, 3 से भी नहीं होगा, तो फिर 7 से देखो प्राइम नंबर से देखेंगे कुछ 7 से 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से 7 4 से 28 फिर 6 बचेगा, 7 9 से कितने होते हैं 63 होते हैं, फिर 2 बच रहा है 7 से हो रहा है ये 7 4 से 28 6 बचेगा 7 9 जा 63 और फिर 2 बचेगा 7 3 जा 7 से अगेन हो ही नहीं रहा है, फिर किससे हो रहा है, तो फिर इसके फैक्टर वगैरह तो कुछ बात बन नहीं रही है। 7 से हम जो 49 7 से नहीं हो रहा, 4 से 11 से हो रहा है, 11 4 जा 44 3 11 3 जा 33, सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसके फैक्टर तो
बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो। 36 टू 72। इसके सॉल्यूशन अगर हम देखें, इसका आंसर कुछ ऐसे ही आता होगा। फिर थर्ड वाले में ऐसा, थर्ड वाले किया ना हमने, थर्ड वाले में ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है कि यहाँ पर देखो आप, प्लस है, ये प्लस ही तो रहेगा क्योंकि ये इधर था, यही तो आया था इधर, ये प्लस का माइनस होता, ये तो प्लस ही रहता। और अगर ये प्लस रहता तो यहाँ प्लस तो यहाँ बीच में माइनस होता, और यहाँ माइनस होता तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी हो रही होती, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती। तो ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, इसका ध्यान रखना है आपको। करेंगे हम इसको, तो ये कितना आएगा 288, क्योंकि 10 में से 2 8 और 9 में से 1 8 और फिर यहाँ 5 में से 3 2, 288 आ रहा था, 288 रखना था हमें। अब 288 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 288 के 2 1 2 4 4, फिर 2 से 2 7 2, फिर 2 से अगेन 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से 2 9 फिर 3 से 3 3 फिर 3 1 3, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर रखना था हमें क्या, 288, यहाँ 288 रखो, और 288 है अगर यहाँ पर, तो बाहर आकर कितना होता हमारा 2 2, एक 2 अंदर रह जाएगा 3, तो मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 बाहर आता हमारा, और रूट में रहता 2 डिवाइड बाई 72, 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 12 5 जा और प्लस माइनस √2 और डिवाइड बाई 72, 72 कैंसिल हो रहा है, 12 6 जा होता है 72, यस। अब हम इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं कि एक बार प्लस में √2 डिवाइड बाय 6 और एक बार माइनस में x इजिकल्स टू 5 माइनस √2 डिवाइड बाय 6। अगर ये डेसिमल में नहीं बोल रहा तो यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी कुछ मिस्टेक आ जाती है ना बीच में, तो हम सोचते हैं भी यार हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा, डाउट पूछो। अब ये छोटे मोटे डाउट्स अगर आते हैं ना आपको, तो आपको देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी क्वेश्चन का, आपको पता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा ही होना है, इसमें कुछ नई चीज़ तो लगनी नहीं है, तो फिर आप हमेशा अपनी कैलकुलेशन पर और क्वेश्चन को दोबारा करके देखना। देखो जब कभी मिस्टेक आ जाए आपके और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मिस्टेक आई है, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, नहीं मिल रही मिस्टेक कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से पेज को बिल्कुल टर्न ओवर कर देना, और इसमें क्या करना है, न्यू पेज पर आपको नया सॉल्यूशन करना, उसी क्वेश्चन को दोबारा करना। आप देखना, आप उसको अच्छे से कर दोगे, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आंसर आपका सही मैच करेगा। ऐसा होता है कि हमें मिस्टेक नहीं मिलती है कभी कभी, और बाद में आप उसे देखोगे ना मिस्टेक भी पता चल जाएगी कहाँ थी मिस्टेक, ये होता है ऐसा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, आप अपने आप करना है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करना आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं और इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी पॉसिबल तो हैं इसमें। रूट में -1 आ रहा है इसमें, चलो देख लेते हैं। अगर हम 4th वाले को, मतलब ये इमेजिनरी वाला सीन बन रहा है इसमें, कुछ रूट में माइनस वाली वैल्यू आ रही है ये। अब इसमें हम a की वैल्यू देखेंगे तो 1, b की वैल्यू देखेंगे तो -2 और c की वैल्यू क्या देखेंगे तो 5। अब हम क्या करते हैं इसमें, d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d इजिकल्स टू होता है b² -4ac, ये होगा हमारा 4 और यह -4 5 20, वैल्यू आ रही है -16, वैल्यू माइनस की 16 आ रही है। अगर तो आप बोलोगे कि भाई ये तो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम उसको क्लास 10 तक नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको आगे करना है, इसे करेंगे कैसे देखो। अगर इसको सोल्व करें तो सोल्व करने के लिए वही यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इजिकल्स टू -b की वैल्यू ये -2 प्लस माइनस √b² -4ac मीन्स ये माइनस का 16 और डिवाइडेड बाय कितना होगा ये हमारा, ये होगा डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 ही रहेगा। x इजिकल्स टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस, इसमें से प्लस का 4 मतलब इसे 4 × 4, तो इसका प्लस का 4 बाहर आ सकता है, माइनस का 1 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा ऐसा, क्योंकि रूट में जो 16 आप इसे 4 × 4 2 से करना चाह रहे थे, 2 से 2 और ये -1, 4 × 4 16 और ये -1 और बचेगा, क्योंकि तभी हम इसको मल्टीप्लाई करके -16 ला सकते हैं। इसलिए 4 तो बाहर आ गया और ये -1 अंदर रह गया। यहाँ पर 2, इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 2
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में 4 रूट में -1, ये -1 बाहर नहीं आएगा, बस कुछ बाहर आएगा, लेकिन ये -1 बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पर 2 और -4 और रूट में -1 डिवाइड बाय कितना 2। सोल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 + 2 रूट -1 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या 2 + 2 रूट में -1 एंड यहाँ पर x = 2 माइनस, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे थे तो यहाँ तो 1 ही बचना चाहिए ना, क्योंकि 2 ही है यहाँ पर, सिंपल 1 बचेगा, 1 रहेगा यहाँ पर 1 + 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 - 2 और रूट में कितना -1, तो 2 हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 2 रूट -1, ये है। यहाँ पर है 1 + 2 रूट -1 और यहाँ पर है 1 - 2 रूट -1। इसी को इसने बस प्लस माइनस में एक साथ दे दिया है, इन दोनों वैल्यू को ऐसे लिख दिया है। अगर आप इसको यहाँ पर ही रहने देते, एक ही बार सोल्व करते हैं प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस में 2 और रूट में -1, इस टाइप से आप आंसर को यहाँ पर मेंशन कर दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारा 3x² - 17x और यहाँ पर +25 इक्वल्स टू में 0। इसको करते हैं हम ए बी सी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -17 और सी की वैल्यू क्या होगी 25। डी फाइंड करेंगे b² - 4ac, बी की वैल्यू -17² -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 25। 17 का स्क्वायर 289, 17 इसका 289, 7 7 49, यस 289 ही होगा। 256 किसका होता है हमारा 16 को 289 17 का। अब इसको करो, ये आ रहा है 300 आ रहा है तो माइनस की वैल्यू आएगी भाई, माइनस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 11 माइनस का, तो माइनस का 11 होगा, यहाँ पर माइनस का 11 होगा। अब इसमें करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें, x = -b + √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, b² - 4ac d है हमारा, तो हम इसे डायरेक्ट d भी ले सकते हैं। ये हो गया। अब करते हैं इसमें हम इसका सॉल्यूशन, x = -b की वैल्यू क्या है ऑलरेडी -17 है, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू -11 है डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 3 है। अब 11 के तो कोई फैक्टर होते नहीं, तो रूट में जो 11 है ये अंदर ही रहेगा हमारा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर होगा 17 प्लस माइनस रूट में -11 और डिवाइड बाय 6। ये है बस सिस्टम हमारा, 17 प्लस माइनस √-11/6। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो आपको आंसर देना है वो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस में देना है, x² + 3x - 3 इक्वल्स टू में 0। अब बताना है आपको 2 डेसिमल प्लेस में क्या हुआ है। 2 डेसिमल प्लेस में तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही करना है कि a b c की वैल्यू, a b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3, d फाइंड करेंगे b² - 4ac, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 + 9 कितना होगा ये 21 हो गया। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x = -b, b की वैल्यू डायरेक्ट रखी अगर हमने प्लस माइनस रूट 21 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ यही रहने वाला भी -3 और प्लस माइनस √21 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर x = क्या होगा -3 और प्लस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस टाइप से होगा इसका आंसर। √21 की वैल्यू आप फाइंड कर लो, ये हमने बताया था आपको क्लास 10th में कि भी कैसे हम इसमें क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट मेथड, मतलब कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, डिवीज़न मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं इसका परफेक्ट, मतलब रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा, कितना आएगा समथिंग में ये 5 5 से 25 नहीं लेंगे तो 4 4 से 16
यहाँ पर 5 और यहाँ ऊपर से 00 4 4 8 और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 1 लेंगे तो 81 और अगर हम सब 5 ले लेते हैं 8 5 से 40, 6 लेंगे तो 8 6 से 48। अगर हम 6 लेते हैं तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्यों 6 6 जा 36 और 3 6 6 8 जाए 48 और 3 51 के समथिंग आएगी। तो वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पर, फिर 5 के समथिंग लेंगे। तो 4.5 के समथिंग अगर हम इसे ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने प्लेस में चाहिए हमें, 5 टाइम्स में करेंगे। अगर 85 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 5 5 से 25 2 5 8 से 40 और 2 425 थे 425 5 टाइम्स में। अब करेंगे हम यहाँ पर 90 तो यहाँ पर कर लो आप 10 में से 5 5 10 में से 5 5 या 9 में से 2 7 9 में से 2 7 ये हो गया। अब इसमें से 2 जीरोज़ और लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरोज़ और लगाएंगे हम, कर लेंगे इसको सोल्व। 1 टाइम्स में करेंगे तो काफ़ी छोटी वैल्यू होगी, तो कितने टाइम्स में होगा, मे बी 9 8 जा 72 होते हैं, 9 8 जा तो 8 टाइम्स में ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 8 8 जा 64 और 9 8 जा 72 ये हो गया हमारा। 9 टाइम्स में तो वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी, तो ये ले लेंगे अगर -3 प्लस यहाँ पर लेंगे 4.58 और डिवाइड बाय 2, ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 1.58 समथिंग आएगा डिवाइड बाय 2। इसको करेंगे तो 0.27 जा 14 और 1 कैरी 2 9 जा तो 0.79, तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा। और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा, -3 माइनस का ही 4.58 और डिवाइड बाय कितना 2 ये होगा। x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का मतलब माइनस का होगा 7.58 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 2 3 जा 6 1 कैरी 2 7 जा 14 और 2 9 जा ये आ गई माइनस की 3.79 और ये 0.79। ये करना था इसमें 6th वाले में। 7th में भी सेम है हमारा, 7th भी आप इसी टाइप से कर सकते हो। तो 7th क्वेश्चन में भी इसी टाइप से ही अगर हम इसको सोल्व करते हैं कि भी देखते हैं कि 7th वाले का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 वाले में बोला है हमारे पास 5x² -x + 4 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, a b c की वैल्यू, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी -1 और c की वैल्यू ये 4। d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -1 है मतलब b² -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। यहाँ पर आ रहा है +1 और यहाँ पर आ रहा है 5 4 जा 20 24 जा 80, माइनस करते तो माइनस का 79 आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे सिंपली हम। अगर इसमें लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो -b + माइनस यहाँ d डिवाइड बाय 2a होता है। यहाँ माइनस और b की वैल्यू कितनी होगी हमारी, b की वैल्यू है हमारी -1, यहाँ प्लस माइनस रूट में -79 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 5 ये है। अब हम करेंगे +1 प्लस माइनस, यहाँ पर करेंगे √79 और यहाँ पर आयोटा। आयोटा क्यों आया आप बताओ, आपको बताया तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है कि भाई रूट में 79, इस √79 को रूट में 79 और रूट में क्या लिख सकते हैं -1 और रूट में -1 को आयोटा कहते हैं। यही हमारा आंसर इसने गिवन किया है, तो हमारे बुक में आंसर ये गिवन है, तो ऐसे ही हम इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है ये, कुछ रूट में एक वैल्यू गिवन है, ये रूट वाली आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x और यहाँ पर ये +3√3 = में 0 ये है। इसको सोल्व करना है आपको। ए बी सी की वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो क्या मिलेंगे हमें, ए बी सी की वैल्यूज़, ए की वैल्यू √3 मिलेगी, बी की वैल्यू -√2, सी की वैल्यू 3√3, डी की वैल्यू b² -4ac ये होगी। बी क्या होगा -√2 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 3√3। इसको सोल्व कर लो, √2 का स्क्वायर 2 -4 3 जा 12 और √3 × 3 3, तो 12 3 जा कितने होते हैं 36, यहाँ पर आएगा माइनस का 34। माइनस की आ रही है वैल्यू तो वही इसमें भी -1 छोड़ सकते हैं, फिर आयोटा लगा सकते हैं। अगर इसको करते हैं अब हम
इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोल सकते हैं डिवाइड बाय 2a। एक्स की वैल्यू माइनस बी, मतलब एक्स की वैल्यू बी है तो बी कितना हमारा माइनस का रूट 2 है, तो माइनस का रूट 2 लेना है हमें। फिर यहाँ पर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है -34 डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू कितनी है √3, ये है। अब करेंगे हम इसमें x इजिकल्स टू माइनस और माइनस प्लस √2 और यहाँ प्लस माइनस आयोटा, मतलब माइनस साइन को अगर बाहर निकालेंगे जैसे ऊपर वाला केस था वही आयोटा लगा सकते हो आप। √34 आयोटा लिख दो या फिर आयोटा को पहले लिख सकते हो आप, डिवाइड बाय 2 3 जा 6। ये आंसर है हमारा, ये हो गया हमारा। लेकिन ए की वैल्यू तो √3 थी, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू √3 रखेंगे तो 2√3 आएगी ना, 6 नहीं है, √3 है तो 2√3 रहेगा। ये है हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में x² प्लस 8/11 इक्वल्स टू 5x माइनस x² माइनस 5। अब इसको सबसे पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है अपनी। तो इसको करने के लिए हम पहले 11 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x² प्लस 8, यहाँ पर 11 और ये 5x और माइनस x² माइनस 5। यहाँ पर करेंगे इसको तो x² प्लस 8 और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस 11x² और माइनस 11 5 जा 55, ये हो जाएगा। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को अगर इधर लेके आते हैं तो 11 इधर आकर प्लस का 11x² और ये प्लस x² 12x² हो जाएगा। ये 55x इधर आकर माइनस 55x, ये प्लस का 8 ही रहेगा और ये प्लस का 55 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। ये हो गया हमारा 12x² माइनस 55x और प्लस 8 और 5 3 और ये 63 इक्वल्स टू 0। 12 कॉमन, 3 कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू ये रही है हमारी, ये बी सी की वैल्यू तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू -55 लेंगे होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 63, ये होगा। यहाँ पर करेंगे हम 55 का स्क्वायर करो आप कितना होगा, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 6 30 और ये 25। तो लास्ट में जिसके 5 होता है उसमें आप क्या करते हो 25 लिखते हो लास्ट में और 5 को एक आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है यहाँ पर 48 और फिर 63 या फिर 12 को पहले कर लो। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें आ गया हमारा 4 से इसको कर रहे हैं तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, ये आ गया हमारा 252। 4 से 63 को कर रहे हैं तो अगर, और 12 से स्कोर कर देंगे हम, कितना आ जाएगा ये 4 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 और 1 5 और ऐसे ही 2 5 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 4 2 10 1 यहाँ 2 2 0 2 4 आ रहा है, 2 0 2 4 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस करने पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1 1 0 0 1। इसमें हमने देखो गलत मिस्टेक किया थोड़ी सी, यहाँ पर 3 आएगा ना, 2 और 1 3 तो किया नहीं, 3 का आएगा तो कंप्लीट माइनस हो जाएगा, सिर्फ 1 आ रहा है। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर तो इसके रूट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे पॉसिबल होंगे। तो फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac को डी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर x माइनस बी की वैल्यू, अब हमारे पास क्या है बी की वैल्यू, यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन, बी की वैल्यू यहाँ पर -55, तो यहाँ पर -55 प्लस माइनस रूट में 1 और डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है हमारी 12। x इजिकल्स टू क्या है माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 55 और ये प्लस -1 डिवाइड बाय 12 2 24, ये हो गया ना। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको सोल्व कर लेते हैं। 55 प्लस 1 डिवाइड बाय 24 एंड x इजिकल्स टू 55 माइनस 1 डिवाइड बाय 24, सोल्व करेंगे इसको। अब हम 56 डिवाइड बाय 24, ये हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 2 जा 2 से कैंसिल कर सकते हैं, हम 4 से कर लें, 4 से कर लो, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 6 जा 24
2 से अगेन कैंसिल हो रहा है इसमें, 2 7 जा 2, 3 जा 6, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये 3 2 जा 6 और 1, 3 2/3 1/3 मतलब 2 1/3, और इसको करेंगे तो ये आ रहा है 54 डिवाइड बाई 24, इसको तो हम 2 से ही करेंगे, 2 से आ रहा है 27 और डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है इसमें। इसको अगेन कर सकते हैं ऐसे 3 से, 3 9 जा 3 4 जा, तो फिर ये हो गया 4 2 जा 8 और 1/4, ये हो गया 2 1/4, ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे इसके सिंपल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता था, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर ही फाइंड नहीं कर पाते तो फिर हम इसे कैसे करते। तो अगर आपको बड़े फैक्टर फाइंड करने में प्रॉब्लम आती तो आप ये मेथड से वहाँ पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें। अब यहाँ पर 2x और यहाँ पर ये x - 3, यहाँ प्लस और यहाँ पर ये 2x - 5 और यहाँ पर ये क्या कर देंगे x - 4 से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू में 8 से 24 और 1 25 डिवाइड बाई 3, इसको सोल्व करेंगे तो 2x² माइनस 2 3 जा 6x प्लस 2x² और 2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8x, यहाँ -5 को 4 से -5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 5 4 जा 20। चेक करते जाना कहीं पर मिस्टेक ना हो। x - 4 x - 3 ऐसे ही रख सकते हो या फिर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे भी ये a - b x - a x - b वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, क्लास 9 में जो सीखी थी हमने। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो x², यहाँ पर बीच बाहर माइनस आ जाता है, इन दोनों को प्लस करके 7x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। इक्वल्स टू में 25 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व कर लो, 2x² 4x² माइनस का 6x और माइनस का 8x और माइनस का 5x, ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो 13 ये और 6 ये, माइनस का 19x, ठीक है। 2 4 जा 8 माइनस का और ये माइनस का, ओके। अब हम इसमें करेंगे 2, ये हो गया फिर 20 प्लस का 20 और डिवाइड में कितना है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू में 25/3। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस 19x प्लस 20 इक्वल्स टू में 25 और ये x² माइनस 7x प्लस 12, ये है। करो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, x² माइनस 19 3 जा 51 होते हैं ना, 57 होते हैं, 57, तो 57 प्लस 3 20, 3 को 20 से करेंगे तो आ जाएगा 60, 23 का 60, 25 x² कैंसिल, ये नहीं हो रहा था इसे हम कर भी नहीं सकते। अब कैंसिल 27 25 7 जा 175 होंगे, 200, हाँ 175, ठीक है। और प्लस x भी होगा, प्लस 25 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 250 ही हो गया और 100 और आ जाएगा क्योंकि, तो ये आएगा 350। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा हमारा, 350 नहीं आएगा, 300 आएगा। ऐसी मिस्टेक कर देते हैं हम, ये 300 होगा क्योंकि 25 टू जा 50, तो 50 ऐड और करेंगे इसमें तो 300 होगा इसमें। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सभी वैल्यूज़ को इधर लेके आ सकते हो आप कि भाई 12x² माइनस का 25x², सेम लाइक टर्म्स एक साथ सोल्व होंगे। x² वाली वैल्यू x² के साथ, x वाली वैल्यू x के साथ और कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है ओनली। तो ये माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस की और ये प्लस का 60 इधर आकर, और प्लस का 60 तो इधर ही रहेगा, ये 300 इधर आकर माइनस 300 इक्वल्स टू में 0। सोल्व कर रहे हो -13x², इसको सोल्व करोगे आप माइनस, सोल्व कर लो इसे 175 और यहाँ पर 57 कर लो, माइनस कितना आ रहा है, यहाँ 6 में से 5 1 और यहाँ 118x, ये 60 और ये आएगा माइनस का कितना 240 इक्वल्स टू में 0। कॉमन ले लो आप, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 13x² प्लस 118x प्लस
240 इक्वल्स टू में 0, ये है। अब आप इसे कर लो सोल्व। कैसे करेंगे इनको सोल्व? 13x² प्लस 118x प्लस 240। अब अगर हम सोच रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ होगा या नहीं, तो उससे पहले डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac करते हैं। इसके लिए आप क्या कर लोगे, b की वैल्यू ये है 118, ये वैल्यू आप नीचे सोल्व कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। -4, a की वैल्यू कितनी 13 और c की वैल्यू 240। इसको सोल्व करके बताओ कितना रहा, 118 के स्क्वायर। तो 118 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, इसको कर लेते हैं। 118 का स्क्वायर आ रहा है 118, ये आ रहा है 13,924, 13,924। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 से 52 और 52 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 240 में, तो 12,480, 12,480 आ रहा है हमारा। अब इनको माइनस कर दो आप, माइनस करेंगे हम 13,924, 1444, और 1444 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाएगा। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर तो इसका एक क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा तो फिर इसका आंसर होगा क्या, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है इसलिए का आंसर होगा क्या भाई, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 38 का स्क्वायर है ये हमारा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में लग गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब इसमें करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, x इजिकल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी होगी इसमें हमारी, देखो b की वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर थी, b की वैल्यू यहाँ से हम ले रहे हैं 118 प्लस माइनस इसमें 1444 जो कि 38 का स्क्वायर रूट है, 38 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है कह सकते हैं हम 38 है। अब ये क्या है हमारा 2a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 13, तो 13 लेंगे, ये हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको आप, एक तो 118 और यहाँ प्लस में इसको आप 38 लिख रहे हो तो 38 डिवाइड बाय 2 इंटू 13 26, या फिर x इजिकल्स टू -118 माइनस 38 और डिवाइड बाय 26। अब करेंगे हम इन दोनों को माइनस करना है हमें, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो यहाँ 0 आ रहा है, और 11 में से 3 कितने होते हैं 8, ये हो गया हमारा। और ये माइनस का होगा डिवाइड बाय 26, कैंसिल कर रहे हो अगर से 2 से, तो आ रहा है ऊपर माइनस का 40 डिवाइड बाय 13। मिक्स फ्रैक्शन में से क्या कर सकते हैं 13 3 से 39 और 1 बचेगा हमारा, तो -3 1/3। एंड इसमें दूसरी वैल्यू अगर हम देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 8 और 8 कितने होते हैं 16, 1 कैरी 3 3 और 1 4 और 1 5, और यहाँ 1 और ये 26 इसको कैंसिल कर रहा है क्या 6 टाइम्स में, 6 6 36, 3 कैरी 6 to 12 ठीक है। तो x की वैल्यू एक 6 हो गई, तो एक x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई -3 1/13। ये दोनों इसके आंसर्स होंगे हमारे। वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रही है, आंसर शीट में आंसर दे रखा है हमें प्लस में, आंसर शीट में आंसर प्लस में दे रखा है, प्लस में नहीं होने का, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर 118 है, क्योंकि माइनस के 118 से ही तो ये आ रहा है हमारा सही, तो माइनस का 3 1/3 होगा, ये 1/13 होगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, अरे माइनस की वैल्यू प्रॉब्लम दे दी है यहाँ पर, अगर ये माइनस की तो फिर तो ये वाला आंसर भी माइनस का ही आएगा हमारा। सभी यहाँ पर माइनस का आ रहा था क्या, माइनस का नहीं आ रहा था, प्लस का आ रहा था, ये माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का होगा ये, क्योंकि प्लस का 117 है तो प्लस का होगा, तो फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 118 होगा, यहाँ तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ रखेंगे फिर अगेन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस का लेंगे तो एक बार प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस की आ रही है, यहाँ पर भी ये वैल्यू प्लस की आएगी, ये इसलिए दे रखा है प्लस।
तो ये प्लस माइनस का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ऐसे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 11 क्वेश्चन जो इसमें बुक में है हमारा, इसका सॉल्यूशन वैसे बताया गया है आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं समझने के लिए। इसने कहा है कि भाई आपको ये मॉडुलस में दे रखा है क्वेश्चन x² - 3 और मोड में x। मोड का मतलब है कि वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। इसने कहा कि भाई इज़, ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या होंगी वैल्यू, इज़ a = 3, b = 4, c = 1 द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इसके कितने रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा भी दिए हैं, 4 रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका बी वाला आंसर है, इसका बी आंसर है, ठीक है। अभी कैसे कह रहा है कि भाई 4 आंसर आ सकते हैं। 4 आंसर इस तरीके से बता रहा है कि अगर हम इसे मोड में ले लें कि भाई इस वाली वैल्यू को मोड में स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखो प्लस माइनस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पर प्लस की आएगी, तो आप इसको ये और इसको ये लिख सकते हो। ये बात समझ में आई है नहीं, कि अगर इसे हम मोड में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के बाहर आकर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है। अब ये अगर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 2 के फैक्टर प्लस करने पर 3 है। आप इसे डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें इसमें, अगर हम इसमें फॉर्मूला यूज़ ना करें तो आप इसमें लिख दोगे क्या, 2 के फैक्टर 2 + 1 और यहाँ बाहर हो जाएगा ये मॉडुलस में x, मोड में x, ये मोड में x² और यहाँ माइनस में इसके दोनों के साथ मोड वाली वैल्यू लेंगे। अगर हम यहाँ माइनस में 1 के साथ लेंगे मोड वाली वैल्यू है, प्लस में 2 = 0। दोनों से मोड में x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, मोड में x बचेगा और फिर क्या रहेगा यहाँ पर -2। फिर यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो मोड में x -2 = में 0। ये 2 हो जाएंगी वैल्यू हमारी मोड में x और यहाँ पर ये मोड में x - 1 = 0। अगर हम मोड में x -2 = 0 लेते हैं तो ये मोड में x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के, जो कि x की वैल्यू +-2 देगी हमें, +-2। एंड यहाँ पर मोड में x - 1 = 0 है और मोड में x = क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू देगी हमारी क्या हो सकती है, +- दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं। तो ये इसके 4 रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसलिए 11 का क्या है, बी आंसर है। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है 10B। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।